નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ધોરણ 5 હિન્દી વિષયમાં કવિતા 3 નન્ના મુન્ના રાહી હું. તો કવિતા તો આપણે જોઈ ગયા, હવે આપણે જોઈશું અભ્યાસ. અભ્યાસમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 જોયો, તો હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2, જેની સૂચના છે इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है. गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब. उसमें पहला, बच्चा धूप में पसीना बहेगा. तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा. तो आप लिख सकते हैं कि बच्चा जब धूप में पसीना बहाएगा तो हरे हरे खेत लहराएंगे. हरे हरे खेत लहराएंगे. हरे हरे खेत लहराएंगे. अब दूसरा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा. तो आप लिख सकते हैं कि दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति रहेगी. दुनिया में शांति रहेगी. बम यानी कि विस्फोटक पदार्थ. तीसरा, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो क्या होगा. तो आप लिख सकते हैं कि बच्चा मंजिल से पहले दम नहीं लेगा, यानी अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना सांस नहीं लेगा तो क्या होगा. तो कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा. वह अपनी मंजिल यानी कि लक्ष्य, वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा. पहुंच जाएगा. चौथा, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा. तो कि धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो सभी मिलजुल कर रहेंगे और युद्ध और अन्याय नहीं होगा. सभी मिलजुल कर रहेंगे. युद्ध अन्याय नहीं होगा. अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3. प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है. तो प्रश्न नंबर 3 में हमें कहा गया है कि गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद. यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं. सोचो और बताओ. अब उसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है. कौन सा नारा. तो कि जय हिंद. जय हिंद नारा आपने कौन से अवसर यानी कि त्योहारों पर बोला है. तो वह आपको लिखना है. तो आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती और शहीद दिन के दिन हम यह नारा बोलते हैं. तो आप लिख सकते हैं कि मैं यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और 30 जनवरी यानी कि शहीद दिन. शहीद दिन के अवसर पर शहीद दिन के अवसर पर बोलता हूँ।
प्रश्न नंबर 2, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं? तो आप सब जानते हो कि जय हिंद के अलावा और कौन सा नारा हम बोलते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त? तो आप लिख सकते हैं कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसके अलावा कौन सा नारा बोलते हैं आप? तो आराम हराम है, इसके अलावा इंकलाब जिंदाबाद, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं कि आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। यह सभी नारे हम बोल सकते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर। प्रश्न नंबर 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, तो बताओ। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे और क्यों बनोगे? प्रश्न नंबर 1, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो आप अपने मुजब लिख सकते हैं कि बड़ा होकर मैं शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पुलिस कुछ भी बन सकता हूँ। आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्यों बनना चाहते हो? उसमें आप लिख सकते हैं उसका कारण क्या है कि आप क्यों बनना चाहते हो। शिक्षक बनना चाहते तो क्यों? तो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाहते तो कि हम मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। पुलिस तो के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम बनना चाहते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं, हमें उसके उत्तर लिखने हैं। उसमें पहला प्रश्न क्या है आप सभी को भी अपनी बुक में देखना है। पेज नंबर 16 पर हमें स्वाध्याय दिया गया है। उसमें पहला प्रश्न, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? पसीना એટલે કે પરસેવો। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। आप सभी को भी अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं कि धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। आप सभी को भी अपनी बुक में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो आप देख सकते हैं कि यह कविता किसके बारे में थी? तो कि नन्हे बालक के बारे, नन्हा सिपाही। तो हम लिख सकते हैं कि दुनिया की आंखों का तारा नन्हा बालक या फिर नन्हा सिपाही बनेगा। प्रश्न नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो हमने कविता में देखा था कि नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा, यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। प्रश्न नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो आप लिख सकते हैं कि नन्हा राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। नन्हा राही दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं देगा।
प्रश्न नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? तो आप लिख सकते हैं कि नन्हा बालक देश का सिपाही है। प्रश्न नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो आप लिख सकते हैं कि नन्हा राही रास्ते पर बिना डरे चलेगा, निडर होकर। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को भी अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम यानी कि विरोधी। अब आप सभी को विरोधी शब्द लिखने हैं। पेज नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्द। पहला, आगे। आगे का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि पीछे। तो पीछे आपको लिटी की दूसरी तरफ दिया गया है। उसके बाद दायां, धरती, बड़ा, धूप, ऊंचा, नीचा, पीछे, छोटा, छाँव, बायां और आकाश। अब हमें विलोम शब्द को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो आगे का विलोम शब्द क्या होगा? तो कि पीछे। दायां का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि बायां। धरती का विलोम शब्द क्या होगा? तो कि आकाश। अब देखते हैं बड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? तो कि छोटा। धूप का विलोम शब्द क्या होगा? तो कि छाँव। धूप एटले तड़को ने छाँव एटले के छायो। ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा? तो कि नीचा। और आपकी नोटबुक में आपको सही रूप से लिखना है। जैसे कि आगे तो उसके सामने लिखना है पीछे। दायां यानी कि बायां, उसका विलोम शब्द होगा बायां। धरती का विलोम शब्द होगा आकाश। बड़ा का विलोम शब्द होगा छोटा। धूप का विलोम शब्द होगा छाँव। और ऊंचा का विलोम शब्द होगा नीचा। और इस सभी विलोम शब्द के आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला आपको दिया गया आगे और पीछे, तो सब बच्चे आगे चल रहे हैं। और पीछे का वाक्य दिया गया है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी तरह आपको सभी विलोम शब्द के वाक्य अपनी नोटबुक में बनाने हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर देखिए। अब आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3, आपको बाजू में एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कई सारे शब्द दिए गए हैं। उसमें से ढूंढकर आपको इस शब्द के पर्यायवाची शब्द को लिखना है। आपको 5 शब्द ऐसे दिए गए हैं। तो पहला शब्द है राही। तो राही का
પર્યાયવાચી યાની કે ગુજરાતીમાં આપણે શું કહેશું એને? સમાનાર્થી શબ્દ, સમાન અર્થ થતો હોય એવો શબ્દ. તો એવા 2 શબ્દ તમારે લખવાના છે. પહેલું રાહી. તો રાહીને બીજું આપણે શું કહીશું? તો કે બાજુના બોક્સમાંથી તમારે શોધવાનું કે મુસાફિર. और क्या कहेंगे? तो के पंथी. दूसरा सिपाही. तो बॉक्स में से आपको ढूंढना है. तो सिपाही को और क्या कहे? तो फौजी. और दूसरा क्या कहेंगे? तो सैनिक. तीसरा है धरती. तो के धरती को क्या कहेंगे? तो कि पृथ्वी. और दूसरा धरा. चौथा रास्ता. रास्ता तो गुजराती में एने रस्तो कहीशुं. तो एनो पर्यायवाची शब्द कयो छे? तो कि पंथ. पंथ एटले पण रस्तो थाय. अने बीजुं छे राह. पांचमुं छे मंजिल. तो मंजिलनुं पर्यायवाची शब्द कयो हशे? तो कि लक्ष्य अने ध्येय. आपणे शब्दार्थमां जोयुं हतुं के मंजिल एटले लक्ष्य अने ध्येय. तो आ बने पर्यायवाची शब्द तमारे तमारी पाठ्यपुस्तक में लखवाना छे. अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4. मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. मातृभाषा में एटले कि आपणी जे मातृभाषा शुं छे? गुजराती. तो आपणे आ वाक्योनुं अनुवाद गुजराती में करवानुं छे. एमां प्रश्न नंबर 1. धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे. तो एनुं गुजराती शुं थशे? तो कि धरती पर पापी जन्म लेशे नहीं. प्रश्न नंबर 2. बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे. तो एनुं गुजराती शुं थशे? तो कि बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली शकशे. प्रश्न नंबर 3. मैं देश का सिपाही हूँ. तो कि हूँ देशनो सिपाही छूँ. चौथुं. दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगा. तो कि दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब गिरशे नहीं, एटले के पड़शे नहीं. दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं. पांचमुं. हमारे देश का नाम भारत है. तो कि अपना देशनुं नाम भारत छे. अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5. निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ कर लिखिए. हवे तमारे शुं करवानुं? तमने एक वाक्य आप्युं छे. तो कि ई भावार्थ कई पंक्ति में आव्यो छे कविता में. तो ई तमारे लखवानुं छे. प्रश्न नंबर 1. नन्ना राही बिना डरे रस्ते पर चलेगा. तो इसमें कौन सी पंक्ति आएगी? तो कि रस्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के. अब हम देखेंगे दूसरी. तो कि नन्ना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा. तो उसमें कौन सी पंक्ति आएगी? तो कि मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम. तीसरा. नन्ना राही सबका प्यारा बनेगा. तो आप क्या लिखेंगे? कि दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा. चौथुं. हमारा देश शांति प्रिय है. तो कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन. यह पंक्ति इसमें आएगी. आप सभी कविता में से देखकर यह पंक्ति लिख सकते हैं. छठा. उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. अब हमें 5 खाली जगह दी गई है. यह खाली जगह हमें पूर्ण करनी है. पहली, लड़के खेल, फिर उसके बाद खाली जगह दी गई. तो कौंस में आपको दिया गया कि रहा है कि रहे हैं. तो हम लिख सके कि लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन है इसलिए. खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ. तो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तीसरा. आप कहाँ जा रहे? तो है और है एक में अनुस्वार है और एक में नहीं है. तो अनुस्वार वाला आएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें बाहर देना है इसलिए. चौथा. खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो आप लिख सकते इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी, क्योंकि कई सारी किताबें रखी हुई है इसलिए कहा गया कि इन किताबों में से. पांचवा. हम खाली जगह है. तो पढ़ते हैं या पढ़ता है. तो हम लिखेंगे हम पढ़ते हैं. फिर से. लड़के खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है. और पांचवा. हम पढ़ते हैं.
प्रश्न नंबर 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आप कविता के आधार पर आपको लिखना है देश या सिपाही, दोनों में से एक के बारे में लिखना है। तो आप देश के बारे में लिख सकते कि मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश का झंडा तिरंगा है, झंडे में 3 रंग दिए गए हैं, मेरे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय प्राणी वाघ है। ऐसा सब आप अपने देश के बारे में लिख सकते हैं। 5-7 वाक्य आप सभी को भी अपनी नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न नंबर 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं। अब हमें 5 शब्द दिए गए, जैसे पहला है किसान। तो किसान देश की सेवा किस तरह करेगा? तो आप सब लिख सकते हैं, किसान अपने खेत में अनाज उगाकर लोगों को उनकी ज़रूरत पूरी कर सकता है और खाने के लिए जो ज़रूरी है वह सामान उत्पन्न कर सकता है। दूसरा शिक्षक क्या करेगा? तो शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाएगा और बड़ा होकर उन्हें कुछ बनने का मौका देगा। तीसरा है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी अपने देश के लिए गौरव प्रदान करे ऐसा कार्य करेगा। चौथा कलाकार। तो कलाकार क्या करेगा? तो कि कलाकार अपनी कला दिखाकर लोगों को प्रसन्न करेगा। 5वां आप। तो आप क्या करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। 9वां शिक्षक द्वारा दाया, दाहिना एवं बायां किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि दाया એટલે કે જમણું અને બાયા એટલે કે ડાબું। હવે તમારે બધાએ પણ આ સ્વાધ્યાય છે એ તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં પૂરું કરવાનું છે, એ તમારું હોમવર્ક છે।